नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आकाश शर्मा बोल रहा हूँ, आपका भाई आकाश शर्मा। तो मेरे भाई कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। मैं आकाश शर्मा माता रानी से दुआ करता हूँ आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे और आपके परिवार में कभी भी धन की कमी ना हो, क्योंकि जब परिवार में धन की कमी होती है मेरे भाई मेरे दोस्त, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बात करेंगे दोस्तों 17 फरवरी के मैच के बारे में, जो कि मैच खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स वुमेन वीएस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच में, जो कि चौथा मैच है मेरे भाई। और इस मैच में मैं आपको पूरा एनालाइज करके दूंगा मेरे भाई, जिससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा और सारी चीज़ें भी समझ में आएंगी। मैं हमेशा से आप लोगों को कहता हूं कि देखिए, जब तक आप खुद से सीखने की कोशिश नहीं करेंगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, वो मुकाम हासिल कभी भी नहीं कर सकते। हमेशा से आप लोगों से एक ही चीज़ कहता हूं मेरे भाई, टारगेट बना के चलो, पेशेंस रख के काम करो, जो ट्रिकें बताई हैं, जो सिस्टम बताया है आप लोगों को, उसके अकॉर्डिंग काम करो, हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, कभी भी नुकसान में नहीं जा सकते। ओवर रूल देखिए, आप लोगों ने काफ़ी दिन से नोट कर रहे होंगे मैं बिज़ी चल रहा हूँ, जो कि मैं वीडियोस नहीं लेकर आ रहा हूँ, कभी लाता हूँ कभी नहीं भी ला रहा हूँ, क्योंकि उसका रीज़न यही है कि मैं बिज़ी चल रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो जिस वजह से मैं आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ। कहता हूँ कि मैं कल से आपको रेगुलर वीडियो दूंगा, लेकिन मैं नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश यही रहेगी। बाकी पीएसएल आने वाला है तो उम्मीद है कि रेगुलर काम करना करेंगे और अच्छा प्रॉफिट कमा के देंगे आप लोगों को। देखिए मेरे भाई, ज़िंदगी बड़ी मुश्किल नहीं होती मेरे भाई, ज़िंदगी बड़ी मुश्किल दौर से गुजरती है कभी कभी, ठीक है। कभी बड़ी मुश्किल दौर से गुजरती है कभी कभी। उस टाइम इंसान ये सोचता है कि कुछ नहीं है, सब ख़त्म है, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मतलब उसके दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें आने लग जाती हैं, क्योंकि वो परेशान होता है। जब इंसान के पास पैसा नहीं होता ना, उसे उसके होना ना होने का महसूस होने लगता है कि मेरा पहले समय कैसा था और मैं पैसे पहले कैसा था, मेरा पहले ऐसा होना क्या था दूसरे के प्रति और अब क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझनी खुद से पड़ेंगी। आप ये सोचा करो कि गलती मेरे से कहाँ हुई है। जब आपको महसूस होगा अकेले में बैठ के, मेरे हिसाब से 1 घंटा आप ना डेली अकेले में बैठ के खुद से बातें करो, तो आपको समझ में आने लगेगा कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। पहले हम मैच का रिव्यू देखेंगे, उसके बाद में मैं आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स के बारे में बताऊंगा, कुछ मोटिवेशन दूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है दोस्तों। दिल्ली कैपिटल वीएस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच में चौथा मैच, इस लीग का चौथा मैच खेला जाना वाला है, ठीक है। इस मैच में मैं सारा ब्यौरा दूंगा आप लोगों को। ये मैच 17 फरवरी को स्टार्ट होगा, जो कि 7:30 बजे स्टार्ट होगा और वडोदरा स्टेडियम में ये मैच होगा मेरे भाई। टाइम स्टिंग डिज्नी प्ले प्लस और हॉट स्टार पर देख सकते हैं, ठीक है। पिच रिपोर्ट की बात करूं तो मेरे भाई, पिच पर अब तक ज़्यादा मैच तो नहीं हुए हैं। T20 मैच लो स्कोर था। इस मैच में एक अच्छा बैटिंग विकेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और वेदर रिपोर्ट की बात करूँ, वडोदरा का मौसम दिन में 33 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। मैच टाइम शाम में क्लियर स्काई और अच्छे प्लेइंग कंडीशन रहेंगे, ठीक है दोस्तों। बात करेंगे मेरे भाई प्लेइंग 11 की। दिल्ली कैपिटल वुमेन की तरफ से मेरे भाई सफेली वर्मा, मैग लैनिंग, एलिसे कैप्सी, जमीमा रोड्रिग्स, एनेबल सदरलैंड, निक्की प्रसाद, सारा बरस, शिखा पांडे, अनुरति रेड्डी, मीनू मानी, राधा यादव। बात करेंगे मेरे चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से स्मृति मंदना, होडिज, एलिसी पैरी, बीस्ट, ऋचा घोष, कनिका आहूजा, जॉर्जी वेरम, किम ग्राथ, प्रेमा रावत, जोशिता विजय, रेणुका ठाकुर सिंह। तो मेरे भाई कुछ इस प्रकार की प्लेइंग 11 रहने वाली है। सिंपली मेरे भाई, इस मैच के अंदर आप लोग रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के साथ में रहेंगे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, हैंड टू हैंड बता रहा हूँ। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वुमेन के साथ में आप रहेंगे। इस मैच का मैच विनर अपना रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वुमेन होगा, ठीक है। बात करें पॉइंट्स टेबल की, तो अभी इनके पॉइंट्स टेबल पर मुझे कुछ खास तो दिख नहीं रहा है, बट इनके कुछ एक मैचेस सबके हो जाएं, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। बाकी अभी तक का बहुत अच्छा वुमेन बिग बैश हुआ है। 2 मैच हुए हैं और दोनों मैच जैकपॉट आपके भाई ने दोनों के दोनों आप लोगों को पास दिए हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। देखिए मेरे भाई, जैसे कि मैं आप लोगों को कहता हूँ कि इस फील्ड के अंदर आप पैसा कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कमा सकते। उसके लिए आप लोगों को टारगेट नंबर 1, दूसरा मेरे भाई पेशेंस। जब आप ये 2 चीज़ें रख लेंगे ना मेरे भाई, तो अपने अपने लिए, अपनी इस फील्ड के लिए, इस फील्ड के अंदर वो मुकाम हासिल कर लेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी,
लेकिन उसके लिए मेहनत आपको खुद से करनी होगी। ये नहीं कि मैं आऊँगा आपको सिखाऊँगा हाथ पकड़ के, आप कब तक इस तरह भागते रहोगे लोगों के चमन चूतिया टीपरों के चक्करों में, बर्बाद होते चले जाओगे। कब तक? इसका कोई अंत है? नहीं है मेरे भाई, इसका कोई अंत नहीं है। उसका रीज़न है मेरे भाई, क्योंकि आप लोग खुद अपना गड्ढा खुद खोद रहे हो, खुद खोद रहे हो अपना गड्ढा, अपनी मौत का गड्ढा खुद खोद रहे हो। उसका रीज़न है मेरे भाई, आप लोग कभी टारगेट नहीं बनाते, कोई पेशेंस नहीं रखते। जब मैंने आपको बोला है एक टारगेट बना लो, देखो अगर आप पूरे दिन में एक मैच में अगर आप 2000 रुपये कमा रहे हो तो महीने में 50 मैच हुए, ठीक है। 50 मैच में आपने कितना कमा लिया? 1 लाख रुपये आपने कमा लिया सिर्फ 2K के मैच में। और 50 मैच कैसे होते हैं महीने में? डेली भैया अगर आप देखोगे डोमेस्टिक के मैच सारे मिला के मेरे भाई 50 मैच आराम से मिल जाएंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 70 मैच, 80 मैच होते हैं महीने में, ठीक है। हर महीने मैचेस कभी ख़त्म नहीं होंगे, आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप इस लाइन को, इस फील्ड को एक बिजनेस की नज़र से देखोगे तो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए वो मुकाम हासिल कर लोगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। एक इंसान होता है सुबह नहा धो के बेचारा 6 बजे उठता है, नहाता है धोता है, 8 बजे के लिए बसें पकड़ के 10 बजे तक उसको ऑफिस पहुंचना होता है। 6 बजे उठा है बंदा और सब कुछ करने के बाद 10 बजे वो अपने ऑफिस उसको पहुंचना होता है। 10 से पहले उसको ऑफिस के गेट के बाहर आना होता है। 10 बजे के बाद कुछ ऑफिस के रूल्स होते हैं जो कि एंट्री भी नहीं देते ऑफिस के अंदर। इतनी मेहनत करता है, उसके बाद वो 5 बजे 6 बजे अपना छुट्टी करके वहाँ से आता है ऑफिस। और सैलरी कितनी मिलती है उसकी? 40 से 50 हज़ार रुपये सैलरी होती है। और उस 40 से 50 हज़ार रुपये में उसकी इतनी मारते हैं ना कंपनी वाले, इतनी मारते हैं जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है। उसके बाद बेचारा 9-10 बजे तक अपने घर पहुंचता है। क्या वो अपनी फैमिली को टाइम देगा? खाना वाना खा के थका आ रहा होता है, सो जाता है, ना तो फैमिली को टाइम दे पाता है, ना कुछ कर पाता है। तो अपने लिए वो मुकाम हासिल करो कि आप अपनी फैमिली के लिए जब इतना कुछ कर रहे हो तो उसको टाइम देना भी आप लोगों के लिए बनता है। उसके लिए आप लोगों को मेरे भाई कुछ अलग सोचना पड़ेगा। इस दुनिया में हर किसी की सोच अलग होती है और आपको इन सब की सोच से ऊपर सोचना है मेरे भाई। कहता है ना इंसान, अगर आप अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो तो अच्छा होता है। हाँ, देरी से होता है बट होता अच्छा है आप लोगों के साथ। क्योंकि अगर आप कर्म इंसान के मायने रखते हैं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको, आपके लिए क्या मिल जाए आपको कुछ नहीं पता मेरे भाई। सारी चीज़ें कर्म तय करती हैं। माता पिता की सेवा करो, अपने कर्म अच्छे करो, दान पुण्य करते रहो तो इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। भगवान ने यही कहा है, अपने माता पिता की सेवा करो, मेरी भी सेवा मत करो। आपने मेरी सेवा कर ली अगर माता पिता के सेवा कर ली, सुबह उठो, माता पिता के अपने चरण छुओ, स्पर्श करो और उनको भैया नमस्कार करके फिर अपना कोई भी कार्य करो, कोई भी काम करो, वहाँ जाओ, जो भी आप जॉब वगैरह करते हो, आपको सफलता मिलेगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करेंगे इसमें, इतनी मेहनत करने के बाद वो 40-50 हज़ार रुपये कमाता है और वो जब महीना होता है तो वो सारा पैसा कभी फ्लैट के खर्चे में, कभी बच्चों की फ़ीस देनी, कभी कुछ, उसमें सब निकल जाता है। लेकिन हार के तो उसके पास महीने में कुछ भी नहीं बचता इतने मेहनत करने के बाद। लेकिन अगर आप उस तरीके की लाइफ जी रहे हो और इस फील्ड को जानते हो तो मेरे भाई सिंपल ही कुछ नहीं करना है। एक मैच में आप 2000 रुपये कमा सकते हो, ठीक है। अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, क्या आप 2000 रुपये नहीं कमा सकते? कमा सकते हो, लेकिन आप कमाना नहीं चाहते। आप जब बैटिंग कर रहे होते हो आपको लालच आ जाता है, आपके पेशेंस ख़त्म हो जाते हैं, आपका कोई टारगेट होता है वो ख़त्म हो जाता है। जीतते हो तब भी ये हाल है, हारते हो तब भी ये हाल है आप लोगों का। लेकिन उसके लिए मेरे भाई कट्टर टारगेट बनाना पड़ेगा और कट्टर हो के पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाके इस फील्ड के अंदर आप वो मुकाम हासिल कर सकते हो जिसकी आपको मैं कहता हूँ हमेशा से कल्पना नहीं कर सकते। जब 2K एक मैच से निकाल रहे हो, बंद कर दो, कुछ मत सोचो। बंद कर दिया, 1 महीना करके देखो, 1 महीना करके, 15 दिन करके देखो। जब तुम्हारे 15 दिन निकल जाएंगे मेरे भाई, 15 दिन में जब आपके हाथ में 30,000 रुपये आएंगे ना, तब आपको महसूस होने लगेगा कि यार शर्मा जी ने बहुत बढ़िया बात कही थी यार, मान गया यार इस बंदे को। बहुत बंदे देखे लेकिन इस जैसा बंदा नहीं देखा, तुम खुद कहोगे इस बात के लिए। क्योंकि जब वो 30,000 रुपये गड्डी आपके हाथ में आएगी ना, वो अलग ही खुशी मिलेगी आप लोगों को। जब अपनी फैमिली के लिए आप अपने फैमिली को दोगे ना वो पैसे, वो भी खुश होंगे कि हाँ चलो यार हमारा लड़का कुछ धीरे धीरे कर रहा है। वो 2,000 रुपये जब आप रोज़ अपने घर में लेके आओगे ना भाई साहब, घर की रंगत बदल जाएगी मेरे भाई। घर में खुशियाँ ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। और 2,000 रुपये कमाने के लिए आपको आईडी के अंदर कोई ज़्यादा बैलेंस नहीं चाहिए होता, सिर्फ 10,000 रुपये रखो। 10,000 रुपये को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर लो और बस उससे खेलो। 2-3 हज़ार रुपये का खेलना है, एक मैच छुट्टी, सिंपल ही, कुछ भी नहीं करना है।
आराम से आप 2,000 रुपये निकाल लोगे। आपका लक अगर सेशन में चलता है, आप सेशन खेलो, सिंगल शॉट सेशन खेलो, आपका प्लेयर के रन पे लक चलता है, या फिर आपका अच्छे खिलाड़ी प्लेयर के रन पे हो, तो मेरे भाई प्लेयर के रन खेलो। विकेट स्कोर में आप अच्छे हो तो एक विकेट स्कोर खेलो, तब आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए वो मुकाम हासिल कर लोगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन उसके लिए मेहनत आपको खुद से करनी पड़ेगी। देखिए मैं आप लोगों को हमेशा समझाता हूँ, ये सारी चीज़ें जो मैं बताता हूँ समझाता हूँ, क्यों? क्योंकि आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा हो। कहीं ना कहीं आप लोगों को मुझ पर ट्रस्ट है, विश्वास है, भरोसा है कि हाँ यार ये आदमी हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकता है। अब देखिए जो मैंने ट्रिकें आपको बताई है 141, 142, 143 और 144, जब भी ये टारगेट बनता है, टारगेट डिफेंड होता है, अगर डिफेंड भी नहीं हुआ तो मैच जैकपॉट बनेगा। फर्स्ट ट्रिक तो मेरी ये है। जो भाई चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और एक प्यारा सा लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है जी। बात सुनो मेरे भाई, फर्स्ट ओवर हाई स्कोर, फर्स्ट ओवर हाई स्कोर अगर बनता है तो लंबी नोट होती है और टारगेट चेस होता है। अगर ये भी ना हुआ तो मैच जैकपॉट ये भी आपको मिलेगा, ठीक है। सेकंड ट्रिक मेरी ये होगी। और थर्ड ट्रिक की बात करूँ तो मेरे भाई, फर्स्ट ओवर या सेकंड ओवर, जिस भी टीम का कैच ड्रॉप होता है, जिस भी टीम का कैच ड्रॉप होता है फर्स्ट इवनिंग में, फर्स्ट ओवर या सेकंड ओवर, या सेकंड इवनिंग में फर्स्ट ओवर या सेकंड ओवर कैच ड्रॉप होता है, तो मेरे भाई सिंपल ही है, जिस टीम का कैच ड्रॉप हुआ उस टीम के साथ पकड़ लो मैच, वो भी आपको जैकपॉट ही मिलेगा, ठीक है। चौथी ट्रिक, विकेट कीपर नॉट आउट। विकेट कीपर अगर नॉट आउट जाता है पवेलियन फर्स्ट इवनिंग में, कोई भी बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए आया, मतलब विकेट कीपर जब भी बैटिंग करने के लिए आया, अगर वो नॉट आउट पवेलियन जाता है फर्स्ट इवनिंग में, अगर कोई भी विकेट कीपर बैटिंग करने आया और वो नॉट आउट होके पवेलियन जाता है, ओवर ख़त्म हो गया एग्जाम्पल 4, और वो नॉट आउट पवेलियन जाता है, तो समझ लेना मेरे भाई, सिंपल ही है, कुछ भी फंडा नहीं है। विकेट कॉल नॉट आउट तो सीधा अपना चेस पकड़ लो, टारगेट चेस हो जाएगा। चेस भी नहीं होगा तो आपको जैकपॉट मिल जाएगा, ट्रेडिंग का मौका मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, अगर इन चीज़ों के हिसाब से आप चलोगे तो फिर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। जब भी इस तरह की ट्रिकें लगती है, टूट के पकड़ो, टूट के, मतलब टूट के क्या मैं कह रहा हूँ, 10,000 की पूरी लिमिट लगा के कमा लो, फिर वैसे ही चलो सिंपली। जब ये ट्रिकें लग जाती हैं तो जैकपॉट कैश करो, अच्छा प्रॉफिट बनता है, दोनों साइड का प्रॉफिट बना लो। लेकिन वहाँ ओवर लिमिट आप खेल सकते हैं, वहाँ से आप प्रॉफिट निकाल लोगे आराम से, स्टेट नहीं होगा, कहने का मतलब जो ट्रिकें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब 4 विकेट देखो, 16 ओवर हो चुके हैं, 4 विकेट हैं, 16 ओवर हो चुके हैं, 4 विकेट हैं। ये आपको सेकंड इवनिंग में बोर्ड पे दिख रहा है कि 16 ओवर हो गए और 4 विकेट हो चुके हैं, यानी कि 6 विकेट हाथ में हैं। चेस पकड़ लो, 5वीं ट्रिक, चेस पकड़ लो, आपका काम बन जाएगा बिंदास हो के। तो मेरे भाई ये 5वीं ट्रिक है मेरी। और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखो, फर्स्ट इवनिंग में फर्स्ट ओवर या सेकंड इवनिंग में फर्स्ट ओवर हाई स्कोर जब भी बन जाए तो लंबी, ये समझ लेना, सेकंड इवनिंग में तो लंबी नोट नहीं होती, लेकिन फर्स्ट इवनिंग में अगर फर्स्ट ओवर 14 या 14 प्लस रन मिल जाएँ आपको, यानी फर्स्ट ओवर 14 या 14 प्लस रन मिल जाए, तो लंबी नोट पकड़ना और चेस पकड़ना, ठीक है। मैच अगर ये कुछ भी ना हुआ ना तो लंबी पास हो जाएगी और आपका जैकपॉट कैश हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर सेकंड इवनिंग में यही सिचुएशन आपको फर्स्ट ओवर में मिल जाए, 14 या 14 प्लस रन, है ना, तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, सिंपली इस सिचुएशन में आपको चेस पकड़ लेना है। अगर सेकंड इवनिंग में 14 या 14 प्लस रन आ गए तो चेस पकड़ना है, लंबी तो नोट नहीं बनती वहाँ पे, लेकिन हाँ चेस पकड़ लेना, आपका काम बन जाएगा। तो जो ये ट्रिकें मैंने आप लोगों को बताई हैं, समझाई हैं, और भी बहुत सारी ट्रिकें मैंने आपको बताई है। अभी मैं आपको एक विकेट स्कोर की ट्रिक दिखाऊंगा। अब देखो मैं बताता हूँ देखिए, इसके लिए आपको खुद से सीखना पड़ेगा, मेहनत आपको खुद से करनी पड़ेगी, तभी आप अपने लिए वो मुकाम हासिल कर सकते हो, एनीवेज नहीं कर पाओगे। सीखनी आपको खुद पड़ेगी। मैं तरीके बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। अब जैसे देखो, फर्स्ट T20 का मैच कोई भी स्टार्ट हुआ, T20 का कोई भी लीग स्टार्ट हुई, ठीक है। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको ये देखना है, अब जैसे वुमेन मैच चल रहे हैं, आपको ये देखना है, फर्स्ट विकेट कॉल 19 रन पे दिखा रहा है। अब आपको ये देखना है इस पिच पे 6 ओवर में विकेट कितने जाते हैं, या फिर कितने रन अंडर विकेट जा रहा है। अभी 2 मैच हुए हैं वुमेन बिग बैश लीग के, तो आपको इसमें क्या करना है, फर्स्ट विकेट कॉल आपको 19 रन दिखा रहा है। कोई भी आप टीम किसी पे भी बैठो, कोई इशू नहीं है, वो आपको मैच लास्ट तक, मैच शुरू से लेके आखिरी तक चलता है मैच,
वहाँ पे आपको रेयर मौके बहुत मिलते हैं। अब ये मत सोचो कि टीम तो हमारी ये है और बैटिंग हमारी ये कर रही है, इसका विकेट कैसे गिरवा दूँ। तो मेरे भाई विकेट तो गिरेगा ही ना उसका। आपको ये देखना है कि इस पिच पे 6 ओवर में या फिर 70 रन के अंदर कितने विकेट गिर रहे हैं या 50 रन के अंदर कितने विकेट गिर रहे हैं। आपको दिख रहा है पहला विकेट, फर्स्ट विकेट कॉल 19 रन पे। अगर आपको दिख रहा है इस पिच पे पिछली बार में 50 रन पे 2 विकेट गए थे, एक विकेट 25 रन पे गया था, या एक विकेट 40 रन पे चला गया, 2 विकेट भाई इसमें गिरे ही गिरे हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, मतलब आपको पिच का एनालाइज करना है। 19 रन पे आपको देख लिया कि पहला फर्स्ट विकेट कॉल दिखा रहा है, आप उसको नोट कर दो, यानी विकेट जाएगा। नोट का मतलब होता है विकेट जाएगा। 19 रन पे आपने विकेट कॉल नोट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद में आपको सिंपली क्या करना है, 18 रन तक विकेट नहीं गया या 17 रन तक विकेट नहीं गया, तो आपको क्या करना है इस सिचुएशन में, तो ऊपर दिखाएगा आपको लगभग 37-38 रन के आसपास दिखाएगा, ठीक है, सेकंड विकेट कॉल, या 50 रन भी दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको जैसे आपने 19 रन 1000 से नोट किए, विकेट कॉल नोट किया 1000 से, आपके 1100 जाने को रहेंगे और 1000 रुपये आने को रहेंगे, ठीक है। तो सेकंड विकेट कॉल आप 3000 से मारो, यानी कि आपके 3300 रुपये जाने को रहेंगे और 3000 रुपये आपको आने को रहेंगे, ठीक है। अब इस सिचुएशन में आपका क्या सिस्टम बन जाएगा कि जब आपको ये चीज़ पता है कि 50 रन अंडर 2 विकेट तो जा ही रहे, एक तो जाएगा ही जाएगा, तो जब आपका अगर 17 रन या 18 रन के अंडर विकेट नहीं जाता, तो उस सिचुएशन में कई बार दोनों बैट आ जाती है, नहीं भी आती तो भैया एक बैट 38, 39, 40 रन पे जो आपको मिल रहा है, सेकंड विकेट कॉल जो आपने नोट किया है डबल से, 2 बार तक आप जा सकते हो, आपकी पास हो जाएगी, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। ये बहुत साइड में आप पैसा कमा सकते हो, जो मैंने ट्रिक बताई है। इसके लिए मैं वीडियो आपको जल्दी लेकर आऊँगा। अभी के लिए मेरे भाई मैं चलता हूँ, ठीक है, बहुत समझा दिया। वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा अपने भाई के लिए लाइक कर देना, जो भाई चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। बाकी फाइनल अपडेट के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे भाई। अभी के लिए मैं चलता हूँ मेरे भाई, ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। कल फिर मिलता हूँ एक ऐसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सभी भाई को प्यार भरी जय माता दी।